मैं का स्वागत करती हूँ आप सभी का MST जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ताकि मैं अपना स्टडी जर्नी हर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं अपना स्टडी जर्नी शेयर। तो बेबी मेरा सो गया है और अब मुझे पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकालना होगा। ये जितने घंटे पढ़ सोएगा उतना घंटा मैं अपनी स्टडी करूँगी और घर का काम बाकी जो भी रहता है वो मैं बाद में करती हूँ क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। तो ये सोया हुआ है और मैं अब चलती हूँ अपनी स्टडी के लिए। तो गाइज अब टाइम हो रहा है दोपहर के 1:20 हो रहा है और मैं अब बैठती हूँ अपनी पढ़ाई। और क्या पढ़ती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी और किस तरीके से पढ़ती हूँ वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइज फाइनली अब मैं अपनी स्टडी के लिए बैठती हूँ और कितना पढ़ पाती हूँ और क्या पढ़ती हूँ मैं सभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं अपना टाइम टेबल बनाकर ही चलती हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को रात को बताया कि मैं 2 सब्जेक्ट रात को मैंने पढ़ लिया था और नाइट को हो पाता है मैं जितना स्टडी करती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट SST है तो मैं उसका पहले मतलब अच्छे से तैयारी कर रही हूँ और जनरल पेपर का भी मैं साथ लेकर ही चलती हूँ। तो मैं आज पढ़ूंगी ज्योग्राफी NCERT बुक जो क्लास 6 की है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ती हूँ, जीरो से ही स्टार्ट की है मैंने स्टडी। तो मैं अपना बेसिक से ही लेकर चलती हूँ। तो मैं अब अपना ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ूंगी और उसका नोट्स तैयार करूँगी। मैं एक चैप्टर ही करूँगी दिन में क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि एक साथ में सारे नोट्स बना लेती हूँ। मैं पहले अच्छे से उसको पढ़ती हूँ, जब मेरे अच्छे याद हो जाता है तब उसका मैं नोट्स भी तैयार कर लेती हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टडी। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से आप भी इसी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए और इसी तरीके से टाइम निकालें। तो गाइज आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो मेरी जैसी सिस्टर हैं वो जो घर में रहती है और काम भी करती है और यही सोचती रहती है कि हम पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालें, तो आपको ये वीडियो देखकर मोटिवेशन मिलेगा तो आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार। तो चलो मैं शुरू करती हूँ अपनी मैं अपना अब एक ज्योग्राफी का क्लास जो मैंने बताया कि मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है, मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। और मैं अपना ज्योग्राफी का जो भी मैं NCERT बुक पढ़ती हूँ उसको मैं 6 से 12 तक पढ़ती हूँ और हर क्लास का मैं देखती हूँ कि कौन सा चैप्टर किससे रिलेटिव है। तो जो चैप्टर 6 क्लास में दिया हुआ है अगर वो 7th या 9th या 10th क्लास में होते हैं तो उनका बेसिक होता है, आगे जाके उनका डिटेल होता है। तो इनमें उनको सबको मैं एक साथ पढ़ती हूँ और उनका नोट्स मैं तैयार करती हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो और एक जगह मुझे नोट्स भी मिल जाते हैं हर चैप्टर के, हर टॉपिक के। तो मैं इसी तरीके से अपना NCERT पढ़ती हूँ। तो मैंने जैसे आज ज्योग्राफी का ये पढ़ा है, मेरा फर्स्ट चैप्टर था सौरमंडल पे पृथ्वी। तो ये क्या होता है कि हमारे 9th 10th या 11th 12th सब में दिया होता है इनके बारे में। तो इसमें थोड़ा बेसिक है 6th क्लास में और उनमें थोड़ा डिटेल दिया हुआ है।
तो मैं इनको सबको एक साथ लेके चलती हूँ। मेरे को यही चैप्टर पूरा करना है, ये इस चैप्टर से जो भी सौरमंडल से रिलेटिव जो भी चैप्टर है मैं उनको पहले पूरा करूँगी, चाहे मेरा एक कितने दिन में भी हो। तो मुझे अच्छे से क्या है कि मेरा नोट्स भी मैं अच्छे से बना पाती हूँ, और मेरे को ये दिक्कत भी नहीं होती है कि हर जगह मुझे अलग अलग पेज पे मेरे नोट्स देखने को मिले। तो मैं इनको इसी तरीके से पढ़ती हूँ, इसमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने पहले अपना सीटेट क्लियर किया था, तब भी मैं ऐसे ही किया था मेरा, और मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो तो इस तरीके से आप बनाइए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब खुद को आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो मैं इसका ही, अब क्या है कि मैंने एक बार इसका रिवीजन कर लिया था और मेरा थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ था, तो मुझे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है बेसिक को। अब मैं इसका डिटेल देखूंगी कि कौन सी क्लास में इसका अच्छे से डिटेल दिया और कौन कौन से चैप्टर में है, तो मैं उनको सबको एक साथ पढ़ूंगी। तो मैं अब वही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते मतलब आधा घंटा हो गया था, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ और समझ के हर चीज़ को पढ़ती हूँ। तो मुझे आधा घंटा पढ़ लिया था, और अभी मेरा बेबी अभी भी सो ही रहा है, तो मैं तब तक हो सकता है मेरा अपना कंप्लीट करूँगी, और इसके जो नोट्स मैं बनाऊँगी वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स अच्छे लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो करते हूँ स्टार्ट, वरना बेबी जग जाएगा। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो पर। मेरा जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है, इसमें चैप्टर है मेरे जो सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश, पृथ्वी की गतियाँ। जो चैप्टर मुझे 6th क्लास में है वो ही मेरे NCERT की 11th क्लास की जो बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें यही चैप्टर दिए हुए हैं। तो मैं ये जो 6th क्लास में इसका बेसिक दिया हुआ है, और 11th क्लास डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। तो पहले मैं अपना 6th क्लास पढ़ूंगी, और साथ साथ ही मैं अपना 11th क्लास की ज्योग्राफी है वो लेके चलूँगी। हर चैप्टर का उसमें बेसिक दिया हुआ है, और उसी से मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। तो अगर आप लोग भी NCERT पढ़ रहे हो तो इसी तरीके से पढ़ना, अपना बेसिक के साथ साथ बेसिक करो पहले, उसके साथ वही चैप्टर आप ले लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी और हमें दिक्कत भी नहीं आएगी नोट्स बनाने में। तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ, मैं इसी तरीके का इसी से अपना नोट्स बनाती हूँ। तो गाइज मुझे पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए थे, और अभी भी मेरा बेबी सो ही रहा है। तो वो जब तक सोता है मेरी पढ़ाई आराम से हो जाती है, उठने के बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटा है बेबी। तो उसको खाने पीने का, या जब भी मैं बुक वगैरह लेके बैठती हूँ तो उसको लेके चले जाता है। तो जब तक सोता है मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। और वो कहते हैं कि सफल होने के लिए क्या होता है कि ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना पढ़ते हैं, पर मायने ये रखता है कि हम कितना पढ़ सकते थे। तो मैं ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ती, मैं उतना ही पढ़ती हूँ जितना मैं कवर कर सकती हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी होती है। तो मैं एक चैप्टर ही कर पाई दिन में 2-3 घंटे में। मैं आज ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था मैं वही कर पाई, उससे रिलेटिव जो मेरा 11th क्लास में था उनसे 1-2 टॉपिक मैंने देख लिए हैं। तो मैं इतना ही पढ़ती हूँ जितना मैं कवर कर सकती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। आप ज़्यादा के चक्कर में ना पढ़े, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ने के बाद हम डीमोटिवेट ही होते हैं। तो हम उतना ही हमें पढ़ना चाहिए जितना हम पढ़ पाते हैं। तो मैं उतना ही अपना पढ़ती हूँ, और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते हैं कि अब 2:45 हो रहे हैं, और मुझे अपने बेबी की आवाज़ आ रही है। तो देखो मेरा बेबी उठ गया है, और अब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो गाइज पूरे दिन में मेरी इतनी पढ़ाई हो पाती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।